हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग AKTU सेमेस्टर नंबर 3। तो बच्चों, जैसे ही जानते हैं, मैंने ये सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट क्यों करी। क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इसलिए। तो आओ चलो बात करते हैं सेमेस्टर 3 फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको बात बता दूं, मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो AKTU में पक्का 100% श्योर हूं मैं, यही क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो इसको बिना आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमारा यूनिट 1 है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फ्लो, फ्लूइड, साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन। ये 3 टॉपिक है, इसमें से 4 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। तो ठीक है, तो फ्लो फ्लूइड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है मैनोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैनोमीटर। मैनोमीटर विद इट्स टाइप, मैनोमीटर विद इट्स टाइप। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको आपको सोल्यूशन भी अभी के अभी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो मैनोमीटर विद इट्स टाइप और रिनॉल्ड नंबर विद एक्सपेरिमेंट, रिनॉल्ड नंबर विद एक्सपेरिमेंट। ओके, रिनॉल्ड नंबर विद एक्सपेरिमेंट। और तीसरा है अपना बर्नौली थ्योरम और ऑर्सीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्सीमीटर, रोटामीटर और वेंचुरीमीटर। बेटा ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो वेल एंड गुड है, तो बच्चों आप तो आराम से कर लोगे। और अगर और आप कोई और बोर्ड से हो तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाने को बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइज रिडक्शन की। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है फ्लूइड एनर्जी मील, बॉल मील और अपना एप्लीकेशन ऑफ साइड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी चीज़ का। किसमें? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। अब मैं निराली क्यों प्रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। अगर आप GPAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों तो आप रहने दो, अभी आपको बस पास होना है AKTU में, सबको जानता हूँ मैं। साइज सेपरेशन, एप्लीकेशन, ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर, ये आपको याद रखना है। इसमें एक टेबल है, वो याद नहीं होगी ना करना। बस मैंने का काम इंपॉर्टेंट बताना था। जो बच्चे GPAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइक्लोन सेपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर सेपरेटर और सीव शेक और बैग फिल्टर। ओके, तो अब ये सब उसमें पहला क्वेश्चन है अपना बर्नौली थ्योरम। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, PDF में आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे यूनिट के। मैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट AKTU के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले बात क्या है? चैप्टर 1 फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो बच्चों फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में चैप्टर 10 था मैकेनिक ऑफ फ्लूइड। अगर आप फिजिक्स पढ़ के तो आए होगे सब, तो वहीं से है। अगर आपको वो आता है तो आप बहुत जल्दी कैच कर रहे हो, वरना कोई बात नहीं, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो कोई भी चीज़ होती है, एनीथिंग, एनीथिंग विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो इन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी वो चीज़, एनीथिंग विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, जो कि फ्लो हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल एयर, एयर फ्लो होती है। वाटर, पेट्रोल। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आता है पक्का 100% श्योर क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स सेक्शन बी में मिलेगा आपको, स्टेट एंड ड्राइव बर्नौली थ्योरम। और फिजिक्स में भी है ये, इंपॉर्टेंट क्लास 12th के लिए। देखो बच्चों, पहले स्टेट करते हैं होती क्या है। हमें हमेशा एक बात याद रखना, आगे आप क्या पढ़ोगे? मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ोगे अगले सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो लास्ट का प्रोडक्ट याद रखते हैं। तो इसमें भी हम पहले थ्योरम का मेन फॉर्मूला याद रखते हैं। प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। यानी कि प्रेशर रो, इसे क्या कहते पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं बच्चों। ये कांस्टेंट होता है, रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या है? प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद सबसे इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेट एंड राइट दिस लेवल स्टेटमेंट। इट सेज दैट इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है बच्चों? देखो, जो अपना आगे वाला पॉइंट है ना, वो एग्जैक्ट पीछे वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे वाला पॉइंट एग्जैक्ट फॉलो द सेम पाथ वे एज द बिफोर पार्टिकल। ठीक है, तो वो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इट सेड दैट इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड दैट द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज पर यूनिट वॉल्यूम। यानी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या? कांस्टेंट। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में यही है क्या थ्योरम? देखो, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? जो सम किसका? प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। एक्सप्लेन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम को। देखो बच्चों, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ये आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे बच्चों कमेंट में बताना कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो बच्चों देखो, हाफ mv² इज इक्वल टू क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv²। देखो मैंने ये जो लिखा है मैं वही दिखा रहा हूँ बार बार आपको, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है।
आप जानते हो क्या डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है नहीं होती, होती है। तो ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में, हाफ एम वी स्क्वायर में अपॉन में वी, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाफ हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी अपॉन हाफ रो वी स्क्वायर। तो देखो बच्चों, हाफ से हाफ कटा, कट गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पहले ये बताओ मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, एम डी एच नहीं बेटा, एम जी एच है पोटेंशियल एनर्जी। एम क्या है, मास, जी क्या है, ग्रेविटी, जी क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, जी क्या है, ग्रेविटी, एच क्या है, हाइट। ये आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में पढ़ाया आपने। और नहीं पढ़ाया तो कोई भी ऐसे मान लो एक बॉल है नीचे गिर रही है, इसका मास एम है, ग्रेविटी जी 9.8 होती है, 10 मान लेते हैं बच्चे आसानी के लिए। एच किस हाइट से फेंका जाता है, इससे कहते हैं एम जी एच। समझ के याद करो, रटने में कुछ नहीं होना, ठीक है। एम जी एच समझ आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ है, एम जी एच पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है भैया बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है नहीं होती, होती है। हम क्या करते हैं अब की बार, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं। तो इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो गया, रो जी स्क्वायर। कैसे समझो, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो वो ऐसे आया है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो गया, रो जी एच ऐसे हो गया, ठीक है, ठीक है। और हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया, हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखो हमने इसको पुट कर दिया इसके अंदर, इसके अंदर, तो क्या हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में वी। एम वी की जगह क्या आ गया, हाफ रो वी, एम वी की जगह क्या आ गया, हाफ रो वी स्क्वायर। ओके, मुझे लगता है आपको समझ आ गया, नहीं आया तो दोबारा वीडियो पीछे करके दोबारा देखो, और नोट्स पीडीएफ में है, ठीक है। तो अब ये हो गया अपना कांस्टेंट, ये थोड़ा समझने का था। अब ये आगे काम आएगा, कंसिडर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लो, ठीक है। ये पूरी थ्योरम है, इसमें समझने का कुछ नहीं ज़्यादा, पर रटने का है थोड़ा सा। एक कंसिडर ज़रूर लिख के आओ, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने कंसिडर करा है एक फ्लूइड जिसके अंदर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, एक पाइप के अंदर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया A1, इसका A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया A2, हाइट H1, किस कहाँ से हाइट, ग्राउंड से, हाइट H2 फ्रॉम द ग्राउंड। एम क्या है, मास ऑफ फ्लूइड है, एम क्या है, मास ऑफ फ्लूइड है, एम क्या है, मास ऑफ फ्लूइड है, फ्लोइंग पर सेकेंड। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है बच्चों। एक बात बताओ, फिजिक्स का मतलब कोई फॉर्मूला होगा तो उसका आप समझने बैठोगे, उसको तो याद ही करना पड़ता है। जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उसको क्या समझते हो आप, इसको आपको याद ही करना पड़ता है। इसका बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमने क्या करा, V2 यहीं रखा, A2 यहाँ भेज दिया, A1 V1 अपॉन A2। तो वर्क डन बाय द फ्लूइड पर सेकेंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई समझने का कुछ नहीं है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब एक बात समझो, इसका डायमीटर यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो पहले क्या आएगा, बड़ा, तो बड़ा आ गया। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है V2 बड़ा है V1 से, तो पहले जो बड़ा होगा वही आएगा ना, हमारा नेगेटिव में चले जाएगा आंसर। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस पहले ये आ गया, फिर ये आएगा, ठीक है। अब ये V2 V1 में क्या फ़र्क है बच्चों, देखो ये रहा पाइप, पाइप है, इसके दो क्रॉस सेक्शन अलग है, एरिया, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया V2 है, A2 है, और विद वॉल्यूम V2 निकालेगा। अब एरिया ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़्यादा वॉल्यूम निकलेगी, इसका एरिया छोटा है तो कम निकलेगी, बस यही है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ, सॉरी अब एम जी एच बताया था ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बताया नहीं था, एम जी एच होती है, एम जी एच, ये रहा बेटा, ये रहा, ठीक है, ठीक है। एम जी एच टू, हाइट 2 बढ़ गया तो 2 वाला पहले आएगा, हाइट 2 माइनस एम जी एच। अब आगे चलते हैं, चलो। तो जैसे कि आप जानते हो, तो वर्क डन बाय द, अब वर्क डन बाय द फ्लूइड था, अब ये वर्क डन ऑन द फ्लूइड। अब हम जो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हाथ से प्रेशर लगाएंगे उसे। तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्लूइड, दोनों बराबर है। हो तो किस पे रहा है, पाइप पे तो हो रहा है, हम पे तो हो नहीं रहा, तो इन दोनों का आमने सामने रख दिया। ये देखो ना, डिक्रीजिंग प्रेशर चेंज। अब इसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ लग रहा है प्रेशर, देखो आपने पाइप का ये वाला हिस्सा दबाया तो यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं हम इनकम्प्रेसिबल पाइप, तो P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। अब इन दोनों को आमने सामने रख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर ये, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो माइनस में है उसको यहाँ भेजेंगे और इसमें जो V1 का है सारा यहाँ भेजेंगे। तो जब इनको आमने सामने लाएंगे ना, तो इसको फिर डिवाइड करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम से, यानी कि V से डिवाइड कर दोगे तो यही आएगा। आप मिला के देख लेना, आपको थोड़ा इतना खुद करना पड़ेगा। P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच, P2 इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर H2, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब कि क्या है, दोनों
कांस्टेंट है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब बच्चों हमने इतनी बड़ी 5 मिनट ख़राब करे, इसमें ऐसा क्या है। इसका एप्लीकेशन परफ्यूम्स। आप सोचो परफ्यूम में आप प्रेस करते हो और उसमें से कैसे निकलता है, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि मतलब जो खेतों में वो नहीं जर्म्स के लिए हम डालते हैं। एयरक्राफ्ट विंग, जो अपने एयरप्लेन है वो ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल बहुत कॉमन चीज़ है। लिफ्ट लिमिटेशन नॉट फॉर फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, विस्क्यूड फ्लूइड मतलब गाढ़ा, विस्कस मतलब जो गाढ़ा, जैसे कि आपकी फेविकोल। नॉट फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, डायग्राम फॉर बर्नौली डायग्राम ये रहा। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं ओरसी फिर मीटर में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो अगला हमारा क्वेश्चन था ओरसी फेज मीटर। तो बच्चे देखो इसमें तो कुछ समझने का, ये तो अपना हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, ठीक है। अब आ गया ओरसी फेज मीटर पे। बच्चे एक साथ समझो, ओरसी फेज मीटर में समझने को ज़्यादा है नहीं, पर जितना मुझसे होगा मैं समझा दूंगा। ओरसी फेज मतलब पहले क्या होता है, होल होता है। ओरसी फेज मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो थ्रू ओरसी प्लेट। एक ओरसी प्लेट होती है, देखो ये डायग्राम है, ओरसी प्लेट होती है, पूरी थ्योरी दी हुई है आपको, फुल्ली रिटर्न। एक ट्यूब में कॉपी में आपको ऐसे ही लिख के आना है बच्चों। ये डायग्राम, पहले डायग्राम बड़ा बनाओ, इसको बाद उसको स्केल से एक बॉक्स में करो, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, बॉक्स से बनाने में आप देखना, शीट में रफ में ही बनाओगे तो आप देखना बहुत सुंदर लगता है बच्चों। डायग्राम को पेंसिल और पेंसिल नहीं, पेन से, एक ट्यूब है ये, पेन से, स्केल से, हाथ से नहीं बच्चों, मैंने हाथ से बनाया, स्केल से डायग्राम को एक बॉक्स में बना के आपके बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। ओरसी फेज मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। द प्रिंसिपल यूज इज बर्नौली थ्योरम। पहले आपको क्यों पढ़ाया बर्नौली थ्योरम, इसलिए पढ़ाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू सी ओ रूट 2GH। इसको आपको याद करना है, कोई तरीका नहीं है, इसको बस याद करना है। देखो बच्चों होता क्या है, बेसिकली यहाँ से वाटर इनलेट होता है, ये ओरिफिस प्लेट होती है, और यहाँ से आउटलेट होता है, ये पाइप होता है अपना, ठीक है। यहाँ मैनोमीटर लगा होता है, मैनोमीटर देख रहे हो, हाँ, आपको बस याद करना है। तो हम सीधा बताते हैं। सो वी कैन फाइंड डेल्टा एच, हमें डेल्टा एच पता करना है। म्यू तो आपको पता है कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। सी ओ क्या है, कॉन्स्टेंट। 2G क्या है, ग्रेविटी। और डेल्टा एच क्या है, प्रेशर डिफरेंस। सो वी कैन फाइंड डेल्टा एच प्रेशर डिफरेंस थ्रू द मैनोमीटर विच इज अटैच टू द पाइप, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, by putting the value of pressure difference on an ORCF meter formula we can easily find out the velocity of fluid। हमने डेल्टा एच रखा, हमें velocity of fluid मिल गया। एप्लीकेशन क्या, नेचुरल गैस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू मेरिट चीप लेस स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक है। डी मेरिट ORC फ्लूइड गेट करोडेड, पर इसमें दिक्कत ये है, करोड हो जाता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है अपना रोटोमीटर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटोमीटर भी देखो अपना है यहाँ पे, ठीक है। तो रोटोमीटर के बारे में बात करते हैं। रोटोमीटर इज अ वेरिएबल एरिया मीटर। इसमें क्या होता है, वेरिएबल, इसमें ये लगा होता है, और जैसे पानी आता है ये ऊपर को जाता है, रीडिंग देता है। जैसे कि इसमें कोई चीज़ टांगते हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग ऊपर जाता है और वो देता है। तो ये क्या है, वेरिएबल एरिया मीटर है, ठीक है। दैट इज इट मेजर द व्हाट, इट मेजर द एरिया ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड इन अ क्लोज पाइप। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल टैप मतलब क्लोज, एंड ट्रांसपेरेंट tube in which a float is placed during the fluid flow through the tube। the float rises and falls because of variation in flow, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, आपको एक ऐसे बनाना है वर्टिकल टैप, ठीक है। टैप मतलब क्लोज ट्यूब, ट्रांसपेरेंट फ्लोट, ठीक है। ये होता है फ्लोट, ये सॉलिड होता है। ये किसका बनना, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं। ये लेड और किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फर्स्टली रोटोमीटर देखो, जैसे कि ये अपनी क्या है, ये एक बल्क डोजेस फॉर्म है, यानी कि देखो अपना एक पाइप है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको लगा देते हैं, तो ये क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग रीडिंग देता है। मैंने बनाया हुआ है, पीडीएफ में देख लेना, देखो समझ नहीं आया, अरे यार ये है, इसके अंदर अपना बल्क डोजेस फॉर्म था, इसको यहाँ लगा दिया, किसको, रोटोमीटर को लगा दिया यहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इसमें वो है ना ड्रग, उसके अकॉर्डिंग ये वो देगा अपना, इधर को भगेगा ये अपना, जो भी ये क्या है रोटोमीटर में, जो ये क्या है बताओ, फ्लोट, ठीक है। वर्किंग एज द फ्लो इज अपवर्ड, बताया ना क्या है, फ्लो क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड थ्रू अ ट्यूब द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेरीज। द फ्लोट विच सराउंडेड बाय द फ्लूइड राइजेस एंड फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ फ्लो। द ग्रेटर द फ्लो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट, द ग्रेटर द फ्लो रेट द हाइयर फ्लोट राइज इन द ट्यूब। द फ्लो मे बी रीड यूजिंग द एज ऑफ द फ्लोट एज द इनर स्केल, ओके। बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट था, CBSE फिजिक्स सॉरी बच्चों में पक्का आना है, गारंटी 2 मार्क्स में तो पक्का है।
बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात कर, आर इक्वल टू इनर्शियल फोर्स अपन में विस्कस फोर्स। अब याद आना पड़ेगा फिजिक्स को। फिजिक्स क्या थी, इनर्शिया क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, लिक्विड फ्लोइंग का। और विस्कस फोर्स का वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लूइड दैट इज टर्बुलेंट और स्टेडी फ्लो। ये फिजिक्स का है, टर्बुलेंट स्टेडी मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन इससे ही बनी है, देखो ये याद कर लिया तो ये याद हो जाएगा बेटा। एक तरीका है इनका याद करने का, तरीका क्या है इन फॉर्मूलों को याद करने का, इनको अलग से शीट पे लिख लो, अलग से शीट पे लिख लो। ओके, जैसे आपको पता है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स विद अ फ्लूइड। तो रेनॉल्ड्स नंबर इन, अब देखो बच्चों, देखो ये बेसिक बात है क्या, कि रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनर्शियल फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स के। ये बेसिक बात है, ये क्या है, बेसिक बात है, ये क्या है, बेसिक बात है, समझ रहे हो। तो ये इन्वर्सली है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये तो दिख ही रहा है, इसे लिख दो। एक के ट्यू है, एक के ट्यू में बच्चों यार ना 10 मार्क्स या 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 2 से 3 पेज लिख के आने हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी क्या है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप, तो डायमीटर पाइप का, और वेलोसिटी पानी की जो भी आपका फ्लूइड बह रहा है, और डी रो क्या है, डेंसिटी इसकी, और म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगर आर 1000 से कम है, 1000 से कम है, देन द फ्लो इज क्या है, स्टेडी यानी कि कांस्टेंट, यानी 900 है तो क्या है, स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो को ही लैमिनर फ्लो कहते हैं बेटा। ये आता है लैमिनर फ्लो क्या होता है, इसमें आर की वैल्यू होता है, और आर 2000 से ज़्यादा है यानी कि 2200 है तो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। एप्लीकेशन इट इज यूज टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लूइड, कि नेचर ऑफ फ्लूइड क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ता है अपने डोजेस फॉर्म का। इट इज़ यूज टू इन क्रोमेटोग्राफी, टर्बुलेंट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। क्रोमेटोग्राफी इसलिए यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसे यूज़ करते हैं ड्रग की, मतलब इसमें कितनी कंटेमिनेशन है, ड्रग को फॉर्मुलेट कैसे है हमारा ड्रग। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप ऑफ फ्लो, जो कि अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो, जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा है पर बेटा पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो, द फ्लो इन विच प्रीसीडिंग पार्टिकल फॉलो द एग्जैक्ट फॉलोइंग द सेम पाथ डायरेक्शन वेलोसिटी एज द सक्सेडिंग पार्टिकल। पढ़ो एक बार समझ आएगा। स्टेडी फ्लो क्या होता है, लिक्विड फ्लो इज कांस्टेंट, जिसमें इसे लैमिनार फ्लो भी कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, लिक्विड इज नॉट कांस्टेंट फ्लो। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला अपना पहला क्वेश्चन था ये कि मैनोमीटर है उसके टाइप बताओ। तो मैनोमीटर उसके टाइप बता रहे हैं बच्चों, एक घंटे में पक्का आएंगे, बस ये पढ़ जाओ, 2 मार्क्स में पक्का मिल रहा है। मैनोमीटर द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फ्लूइड प्रेशर कंसिस्टिंग ऑफ बेंट ट्यूब। ठीक है, बेंट ट्यूब कंटेनिंग वन और मोर लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, एक से ज़्यादा डिफरेंट डेंसिटी के। अगर मैनोमीटर की बात किया 2 होता है, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर होता है फिजोमीटर, यूट्यूबमीटर। ठीक है, सिंपल मैनोमीटर में क्या आता है, 2 मैनोमीटर विच मेजर द प्रेशर ऑट एनी पॉइंट, कहीं पे भी मेजर प्रेशर करने का उसे क्या कहते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, और उसमें आता है फिजोमीटर। और डिफरेंशियल मैनोमीटर में दी जाता है 2 मैनोमीटर विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर बिटवीन द 2 गैसेज, वी ट्यूब मैनोमीटर। ओके, अब आगे चलते हैं, अपना एक टॉपिक खत्म हो गया, अब हम आगे को चलते हुए, मतलब ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। वेंचुरीमीटर भी रेयरली आता है, देख लेना आप। मैनोमीटर उसके टाइप ये सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और अगर आपको वेंचुरीमीटर बहुत रेयर आता है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 2 मार्क्स में आता है मोस्टली। पर ये मैनोमीटर और बर्नौली थ्योरम और रेनॉल्ड्स नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौली थ्योरम। ओके, आगे चलते हैं, ये बच्चे से छोड़ जाते हैं थ्योरम की वजह से, पर मैंने आपको बहुत ईजी वे में बताया। अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइज रिडक्शन, इसमें आएगा फ्लूइड एनर्जी मिला। ये देखते हैं पहले तो बच्चों, पहले ना इसमें थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको बेसिक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो साइज रिडक्शन क्या होता है, मतलब साइज कम करना, कन्वर्जन ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल इनटू स्मॉल साइज पार्टिकल और पाउडर इज कॉल्ड एज साइज रिडक्शन। ठीक है, और साइज रिडक्शन इंक्रीज कर दिया क्या, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल विच एनहांसेस मैनी प्रॉपर्टी लाइक डिजॉल्विंग ड्रग। ठीक है, अब एप्लीकेशन बच्चों, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एप्लीकेशन सबसे पहले क्या है, पहले तो यही है साइज रिडक्शन इंक्रीज है ये, और सेकंड क्या है, साइज रिडक्शन प्रोड्यूसेस पार्टिकल नैरो साइज रेंज, एक नैरो साइज रेंज में देते हैं। मिक्सिंग ऑफ 2 पाउडर, मिक्सिंग ऑफ 2 पाउडर विद नैरो साइज रेंज इज ईजियर इन केस ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सिरप में फाइन पार्टिकल साइज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, अब अगला चलते हैं, अगला है मैकेनिज्म। बच्चों ये मेरे टाइम में भी आया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैकेनिज्म। सबसे पहले कटिंग,
कंप्रेशन, इम्पैक्ट। कटिंग क्या होता है? इन दिस मेथड द मटेरियल इज कट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। देखो मैंने ब्लेड बनाया भी है, ठीक है, ब्लेड, नाइफ। इन इंडस्ट्री कटर मील्स आर यूज्ड इन टू रिड्यूस द साइज ऑफ मटेरियल। बच्चों रुको, आपका सेमेस्टर 4th के बाद इंडस्ट्रियल विजिट होगी, आप इंडस्ट्रीज में देख के आना है बकाया जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप बात करें कंप्रेशन की, कंप्रेशन इन दिस मेथड साइज रिडक्शन इज अचीव बाय क्रशिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। रोल मिल इज यूज इन इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग द प्रिंसिपल कंप्रेस्ड। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट अगर व्हेन द मटेरियल इज केप्ट स्टेशनरी एंड हिट बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड और वाइस अवर्स। द हैमर मिल वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे है अपना, देखो मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। अट्रीशन, इट इन्वॉल्व द कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। रोलर मिल वर्किंग द सेम प्रिंसिपल। कंबाइंड इम्पैक्ट, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इफेक्ट बोथ इम्पैक्ट और अट्रीशन बॉल मिल वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल। अब इनके साइज रिडक्शन के थोड़े से लॉ हैं। लॉ क्या है? किक लॉ, रिटेनर लॉ, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे नोटिस को, आपको बस एक बार गो थ्रू रीड मारना है, उनके फॉर्मूले याद रखने हैं बस, बाकी अपने आप बना के लिख के आना है, ठीक है। बॉन्ड लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल, इसको आपको फॉर्मूला याद करना, कुछ नहीं है, और यही लिख के आना है। अगला क्वेश्चन है बॉल मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पक्का मिलना है। AKTU का पेपर लीक होता है एक तरीके से। कैसे AKTU का पेपर लीक ऐसे होता है, उसमें प्रीवियस ईयर छपका आता है। बच्चों मुश्किल है क्या ये? कोई मुश्किल नहीं है। बॉल मिल देखो बहुत आसान है, बस डायग्राम याद रखो, बाकी की थ्योरी अपने आप, डायग्राम और प्रिंसिपल बाकी का अपने आप बना के जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। ये सबसे आसान टॉपिक है बॉल मिल। इसे देखो, अब यहाँ घूमते कैसे हैं, पेपर को मुश्किल कैसे करते हैं। बॉल मिल को पेबल मिल भी कहते हैं, पेबल मिल को टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। तो आएगा राइट द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन और मेरिट और डीमेरिट ऑफ बॉल मिल। किसके? बॉल मिल, टम्बलिंग मिल, पेबल मिल। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तीनों चीज़ें एक होती है। बॉल मिल इज यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट एट्रीशन। अब देखो इसमें होता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल इम्पैक्ट और एट्रीशन, जो मैंने आपको बताया। एट्रीशन में क्या होता है? कोलिजन होता है पार्टिकल में, मतलब पार्टिकल एक दूसरे से जाके दुड़ुम दुड़ुम दुड़ुम, एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब एक दूसरे से टैप टैप टैप। देखो ये क्या होता है? ये अपना इनलेट होता है, यहाँ से डालते हैं हम, ये बॉक्स है, इसके अंदर डाल दिया और बंद कर दिया। अब इसे घुमाते हैं, स्टैंड को घुमाते हैं, पार्टिकल आपस में भिड़ते हैं और ये तोड़ देते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, कंसिस्टेंट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर कंटेनिंग बॉल्स विच कैन रोटेट इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ओके, आ रहा था समझ ऐसे। द स्मॉलर द बॉल हेल्प टू फॉर्म अ फाइन प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग द वॉइड स्पेस बिटवीन द बॉल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो होता क्या, आप देखो ये डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है उसे कॉपी चेक करनी है तो डायग्राम देख के समझ जाता है, बच्चों को आता ही नहीं आता। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर बना के आए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ओपन द कैप ऑफ द वॉल, तो ओपन द कैप ऑफ द हॉल सिलेंडर एंड एंटर द ड्रग मॉलिक्यूल इन इट, देन द स्टार्ट द मशीन एंड एडजस्ट द स्पीड ऑफ द मिल। और मीडियम स्पीड, अब हम बात करेंगे, ये डायग्राम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीडियम स्पीड इट विल स्टार्ट एंड रिड्यूस द पार्टिकल एट लो स्पीड। मीडियम में काम करेगा बस, तो इसलिए मीडियम आदमी सदा बाहर रहता है। नीचे क्लास आदमी वो तो पिसता ही है, अमीर आदमी भी ज़्यादा अमीर हो तो उसको भी दिक्कत आती है, बहुत सारी अंदरूनी दिक्कत। इसलिए बीच का आदमी हमेशा सही रहता है, मतलब मीडियम क्लास आदमी इन इकोनॉमी। एट लो स्पीड द बॉल विल रोल ओवर ईच अदर एंड साइज रिडक्शन डज नॉट अकर। हाई स्पीड पे बॉल के ऊपर स्टिक हो जाती है दीवार पे, और लो स्पीड पे एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर करती है। मीडियम स्पीड पे यहाँ पे इनका साइज वो होता है, मतलब टूटता है। यूज to reduce the particle size into fine particle. Advantage: product produce very fine powder, all types of particle reduce easily, less energy consumption. चौथा cheap. Disadvantage: take long time, difficulty to clean. अब आगे चलते हैं हैमर मिल। अगर बॉल मिल नहीं आएगा, हैमर मिल पक्का आएगा। हैमर मिल इज यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। ये हुपर होता है, यहाँ से हम अपना डालते हैं क्या, बल्क ड्रग जो भी है अपना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हैमर होता है। क्या होता है? हैमर होता है जो कि उसे तोड़ता है, और नीचे फ्री रिसीवर में रिसीव हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट एज हॉलो। हुपर बताया आपको, ग्राइंडर, रिसीवर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की डेफिनेशन चेपनी है, प्रिंसिपल याद रखो, डायग्राम याद रखो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। वर्किंग फर्स्ट बल्क, मतलब वर्किंग अपने आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बल्क ड्रग स्टोर इन द हुपर, थ्रू द हुपर इट विल स्टार्ट टू फॉलन डाउन, स्टार्ट द मशीन एंड हैमर मिल स्टार्ट टू हिट द ड्रग पार्टिकल एंड बाय इम्पैक्ट पार्टिकल started to reduce. आगे चलते हैं। And after reduction particle stored in the receiver through screen, and those screen particle which does not reduce again the roll in mill. Use क्या, used to reduce particle size, obvious है। Advantage: use for big size particle, useful for big tough particle। Disadvantage: sound produce noisy, very heat produce करता है।
ठीक है। अब एज रनर कभी भी 2 मार्क्स में आ जाता है करने में, तो देख लो। कंस्ट्रक्शन याद रखो, बाकी अपने आप लिख देंगे। इसमें एक क्या होता है, रोलर होता है और 2 शाफ्ट होती है, ये आपने देखा होगा अपने कॉलेज में। बेस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर एंड अ बेड ऑफ मटेरियल इन पैन। रोलर हैव सेंट्रल शाफ्ट एंड दे रिवॉल्व ऑन इट एंड दीज रोलर एंड बेड जॉइंट विद द बेस विच गिव सपोर्ट टू इट। वर्किंग की बात की जाए तो मटेरियल पुट ऑन द बेड बिटवीन रोलर विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर, then the roller started to be rolled and also bed revolved at the same time. Bed in the revolve with greater speed than the roller, so the particle will be given crushed through roller. The powder is collected through seeds and then separated. It works on the principle of wave crushing, depression shape the crushing की used for the plant based product, used for very fine particle advantage, very fine particle size, used for all type of drug, disadvantage not for sticky. sticky होगा, इस पर चिपक जाएगा तो दिक्कत आएगी। टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। साइज सेपरेशन है, इसमें 3-4 हैं, ये भी फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, यूनिट खत्म। ठीक है, इतनी बड़ी यूनिट मैंने खत्म करी है, बच्चों सपोर्ट करना प्लीज। वाई देयर इज द नीड ऑफ साइज सेपरेशन? साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर रेंज फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ साइज पार्टिकल। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द नैरो साइज, नैरो मतलब स्मॉल, द स्मॉल साइज पार्टिकल नेसेसरी टू कन्फर इक्वल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। अगर स्मॉल साइज पार्टिकल होगा और बराबर साइज का पार्टिकल होगा तो उसमें क्या होगा, इक्वल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आएगी। इट नेसेसरी इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लाइक सस्पेंशन टू अवॉइड ऑस्मोल राइपनिंग इन टैबलेट फ्रॉम ग्रेन्यूल्स। एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन, कैप्सूल फिलिंग, यूनिफॉर्म। अभी देखो साइज अगर सही है, सेपरेट हुआ है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल आर इजीली टू फिल इन कैप्सूल गिविंग गुड फ्लो प्रॉपर्टी। टैबलेट की बात करें, अगर टैबलेट देखो, अगर टैबलेट में एक तरफ वेट ज़्यादा होगा, एक तरफ थिक होगा, एक तरफ थिन हो गई। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज ensure good flow from hooper which avoid weight variation, separation of solid from gas suspension, removal of impurities on the basis of size. It can serve a quality QC tool for evolution of raw material. साइकिल सेपरेटर भी देख लेना। अब आ जाओ 2 मार्क्स वाले, सारे 2 मार्क्स वाले प्रीवियस ईयर हैं ये। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक में पीछे बताऊंगा आपको, थोड़ा गंदा हो गया है, आगे दिखाएंगे। एडवांटेज ऑफ मैनोमीटर, चीप है, सिंपल एंड कंस्ट्रक्शन मोर एक्यूरेट। बच्चों एडवांटेज सबके कॉमन ही होते हैं, 2-3 थोड़ा ध्यान रखो, उसके डायग्राम को देख के थोड़ा सा बनाओ। डिसएडवांटेज, ये ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर वैल्यू फ्लक्चुएट, फ्लूइड प्रेशर का S/H/G, फोर्स विच आर अप्लाइड बाय फ्लूइड। लैमिनर फ्लो RE 2300 होना चाहिए, स्टडी फ्लो यानी कि कम होना चाहिए 2300 से, ये स्टडी फ्लो। लैमिनर फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्टडी फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो 2300 से कम, 2300 से कम और 4000 से 2300 से ज़्यादा, 4000 से कम RE ट्रांजिशनल फ्लो होता है, वैल्यू नहीं फ्लो बेटा। ट्यूबुलेंट फ्लो जब 4000 से ज़्यादा हो। लिक्विड इज नॉट कांस्टेंट फ्लो, ठीक है, उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। लिक्विड फ्लो इज नॉट कांस्टेंट। ये सारे 2 मार्क्स के पक्का मिले हैं, प्रीवियस ईयर है। आगे देखते हैं, तो आगे एजिटेशन, साइज सेपरेशन ऑफ ड्रग पार्टिकल थ्रू सीव्स। सीव शेकर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजिटेशन। हीट इंटरचेंज इंपॉर्टेंट है। डिवाइस यूज टू ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर। हीट एक्सचेंजर डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर और वन फोर फ्लूइड। फ्लूइड स्टैटिक, और ये पक्का आएगा बेटा, डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम में। हाई विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट, एग्जांपल मैनोमीटर। मोशन पोजीशन, लो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर इज नॉट सेम एज एट एवरी पॉइंट, एग्जांपल मिक्सिंग और ड्राइंग। आगे चलते हैं, तो बच्चों सॉरी, आगे एक क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, ये पक्का आएगा, ये प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे करके जाते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, मिक्सिंग और डिस्टिलेशन। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो साइज रिडक्शन के क्या है एप्लीकेशन? इंक्रीज द सरफेस एरिया, प्रोड्यूसेस नैरो साइज पार्टिकल इन सिरप, रिड्यूसेस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। डिस्टिलेशन इज यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, यूज टू रिकवर एक्सपेंसिव सॉल्वेंट ड्यूरिंग प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बैकबोन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी, सेम है पर अलग अलग तरीके लिखना है हमें। यूज टू प्योरीफाई प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये अपने वो यूनिट 1 खत्म एक ही वीडियो में, और नोट्स PDF में हैं, जाके देखिए, पक्का क्वेश्चन आएंगे आपके, अच्छे मार्क्स आएंगे इसे पढ़ने के बाद, आपके फुल मार्क्स आएंगे यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद, ओके। और आपको एक चीज़ और दिखानी है, क्या था कि ऐसे हर एक चैप्टर के आपको बनाना चाहिए, हर फार्मास्यूटिकल के हर एक सब्जेक्ट में कॉपी के पीछे बनाया करो। चैप्टर 1 के एरे, चैप्टर 5 के एरे देखो मैंने बना रखे हैं, ये बहुत आसानी कर देते हैं। एंड वक्त पे आपको इनको देख के जाना है, बस इनको देख लिया आपको,
हो गया। इसमें चैप्टर 1 के एरिया, चैप्टर 2 के एरिया, चैप्टर 3 के एरिया, जो चीज़ आपको वो अलग सी लगे चैप्टर 5 की एरिया, चैप्टर 4 तो पूरा अच्छी चीज़ है। एंड में लास्ट मोमेंट पे इनको देख के याद किया चले जाओ, आप सेंटर में जय माता जी करिए हो, और PDF में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।